डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है हिंद महासागरीय धाराएं। तो इसमें फर्स्ट जो जलधारा है वो है उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा। ये जो जलधारा है यह एक गर्म जलधारा है और यह जो है विषुवत रेखा के पास इंडोनेशिया के दक्षिण से निकलती है और पूर्व से पश्चिम दिशा, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए अफ्रीका तट तक जाती है। और इसकी जो उत्पत्ति है यह शीतकालीन जो मानसूनी पवन है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन जिसको हम बोलते हैं, इसके प्रभाव से बहती है या उसके प्रभाव से होती है। फिर है दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा। तो दक्षिणी विषुवत-रेखीय जो जलधारा है ये भी एक गर्म जलधारा है और यह जलधारा विषुवत रेखा के दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया तट व अफ्रीका के बीच प्रवाहित होता है। ये क्या है, आपके जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है ये यहाँ से उत्पत्ति होती है और ये जो अफ्रीका तट है इस अफ्रीका तट तक ये प्रवाहित होता है। इसके बाद है ये जो दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा है यह जो है अफ्रीका तट के पूर्व तट में जो अफ्रीका के बीच में प्रवाहित होता है। जो अफ्रीका है ये जो है क्या है, अफ्रीका है। अब अफ्रीका का ये पूर्वी तट है अफ्रीका के लिए और यहाँ तक के जैसे प्रवाहित होते हुए आता है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए आता है और अफ्रीका के यहाँ पर तट में ये क्या हो जाता है, मेडागास्कर वाला क्षेत्र है ये। तो मेडागास्कर के तटीय क्षेत्र के साथ नीचे प्रवाहित होने लगता है और दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ये जो मेडागास्कर है ये इसके इस पार चलता है यानी कि मेडागास्कर तट के सहारे चलने लगता है और एक मोजाम्बिक तट के सहारे। तो इधर जो चलता है ये मेडागास्कर कहलाता है और ऐसे चलेगा ये मोजाम्बिक जलधारा कहलाने लगता है। तो ये दो जलधारा में विभक्त हो जाते हैं, एक मेडागास्कर और दूसरा मोजाम्बिक। इसके बाद है तीसरा जलधारा जो है उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाह, इसे शीतकालीन मानसून प्रवाह भी कहते हैं। यह भी एक गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति जो है शीतकालीन मानसून प्रवाह के प्रभाव से होता है और यह जलधारा जो है विषुवत रेखा के उत्तर में बंगाल की खाड़ी से प्रारंभ होती है। बंगाल की खाड़ी आप सभी को पता है कहाँ है, हमारे भारत में। जो देखिए हमारा ये जो भारत की स्थिति है कुछ ऐसा है, ये इस प्रकार से ऐसे आया हुआ है, ये ऐसे। तो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से उठती है और यहाँ से प्रारंभ होकर के अरब सागर की ओर चलती है। ये इस ओर चलती है, ये कहाँ है, अरब सागर है, तो इस ओर चलता है। फिर है दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाह। ये भी हिंद महासागर की एक जलधारा है, यानी कि ये ग्रीष्मकालीन जलधारा है। ये भी एक गर्म जलधारा है और इसकी उत्पत्ति ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव से होते हैं और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानता है और इसी वजह से ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह भी कहते हैं। और यह जो जलधारा है यह अरब सागर से प्रारंभ होकर के जो भारतीय तट है इसके सहारे बंगाल की खाड़ी तक प्रवाहित होता है। यानी कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये अरब सागर से प्रारंभ होकर के ये ऐसे प्रवाहित होने लगती है, बंगाल की खाड़ी की ओर चलने लगती है, विपरीत जस्ट। फिर है मोजाम्बिक जलधारा। तो मोजाम्बिक जलधारा और मेडागास्कर जलधारा ये अभी हम अध्ययन किए हैं दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा में। ये मोजाम्बिक जलधारा किसे कहते हैं, ये भी एक गर्म जलधारा है और इसकी उत्पत्ति दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा का ही एक शाखा से होती है। जो दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा है ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका के पास क्या होता है, जो मेडागास्कर के बीच से, अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच से प्रवाहित होने लगता है और जो मोजाम्बिक के तट के सहारे बहने लगती है। इसी को क्या बोलते हैं, मोजाम्बिक जलधारा बोलते हैं। यानी कि ये क्या है, अफ्रीका तट है। तो ये है आपके दक्षिणी विषुवत-रेखीय प्रभाव, ये इससे टकराता है और इस ओर बहने लगता है और ये जो है आपका मेडागास्कर वाला क्षेत्र है। तो इन्हीं के मध्य ये क्या होता है, ये ऐसे प्रवाहित होने लगता है मेडागास्कर के तटीय क्षेत्र की ओर, इसे बोलते हैं मोजाम्बिक जलधारा। फिर नीचे में है मेडागास्कर। तो यह भी एक गर्म जलधारा है और यह भी दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा का एक शाखा है जो मेडागास्कर के पूर्व में बहती है तथा मेडागास्कर की दक्षिण में जाकर के यह जलधारा मोजाम्बिक जलधारा से मिल जाता है, जहाँ इसे अगुलहास की जलधारा के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये आपकी जो अफ्रीका तट है और ये दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा है और ये क्या है, आपका मेडागास्कर क्षेत्र है। तो ये कैसे किस ओर प्रवाहित होने लगता है, मेडागास्कर की पूर्व की ओर। तो जो मेडागास्कर की ये मेडागास्कर है, ये मोजाम्बिक वाला जो क्षेत्र है ये इसके पूर्व में प्रवाहित होता है। नीचे में डायग्राम है उसमें मैं दिखाऊंगी तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अब नीचे है अगुलहास की जलधारा।
अगुलहास की जलधारा। तो यह भी एक गर्म जलधारा है। तो आप सभी को बताए हैं अभी ऊपर एक मोजाम्बिक जलधारा और एक मेडागास्कर जलधारा। तो नीचे 40 अंश के पास ये दोनों जलधारा एक साथ मिल जाता है और एक साथ मिल करके अटलांटिक जो जलधारा है उसमें मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अगुलहास की जलधारा बोलते हैं। ये है आपकी अफ्रीका और यहाँ पर आपका दक्षिणी जो विषुवत-रेखीय प्रवाह है वो है और ये वाला क्षेत्र है आपके मेडागास्कर है और यहाँ पर आपका एक जलधारा है जिसको बोलते हैं मेडागास्कर की और ये क्या है? ये मोजाम्बिक जलधारा है और ये जलधारा ये नीचे आकर के दोनों एक साथ मिल जाते हैं और जो आर्कटिक प्रवाह है नीचे अंटार्कटिक प्रवाह उसमें मिल जाता है। इसको बोलते हैं अगुलहास की जलधारा। इसके बाद है सोमाली की धारा। ये एक ठंडी जलधारा है सोमाली की धारा। इसकी उत्पत्ति जो है दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाह से होती है और यह जो जलधारा है ये गर्मी के कारण इसका सतह फैल जाता है और उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित होने लगती है तथा नीचे का जो शीतल जल है यह आकार जो है सोमाली के तट के समांतर ही उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगती है। ये उत्तर दिशा की ओर चले जाता है सोमाली तट के सहारे। फिर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होता है यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसकी उत्पत्ति जो है अटलांटिक प्रवाह से होती है और अंत में यह दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा से मिल जाता है। अब इसका डायग्राम के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। ये है डायग्राम हिंद महासागरीय जलधारा का। ये ऊपर में जो दिख रहा है ये उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा हिंद महासागर का जो कि इंडोनेशिया के दक्षिण से अफ्रीका के जो पूर्वी तट है वहां तक के प्रवाहित होता है। फिर है दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा। दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा ये दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा है जो कि आपके जो ऑस्ट्रेलिया है उसके पश्चिम तट से किस ओर प्रवाहित हो रहा है? अफ्रीका के जो पूर्वी तट है वहां तक के। यहाँ पर आपका जो क्षेत्र है ये मोजाम्बिक वाला क्षेत्र है अफ्रीका के पूर्वी तट तक के प्रवाहित होता है और यहाँ पर आकर के दो भागों में बंट जाता है, एक मोजाम्बिक जलधारा के रूप में और एक मेडागास्कर जलधारा के रूप में। ये दो भागों में बढ़ गया। अब इसके बाद ये जो है अफ्रीका के पूर्वी तट और मेडागास्कर, ये मेडागास्कर वाला क्षेत्र है, इसके बीच से जो प्रवाहित हो रहा है इसे मोजाम्बिक जलधारा बोलते हैं और जो मेडागास्कर के पूर्वी तट के सहारे यहाँ बह रही है इसको बोलते हैं मेडागास्कर जलधारा। अब आगे आकर के ये जो मेडागास्कर और मोजाम्बिक जलधारा है ये दोनों आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अगुलहास की धारा और ये कहाँ मिल जाते हैं? अटलांटिक प्रवाह में आकर के मिल जाता है। फिर है जो ऑस्ट्रेलिया का जलधारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है, ये वाला है, ये ऐसे प्रवाहित हो रहा है और ये विषुवत-रेखीय जलधारा में आकर के मिल जाता है। इसके बाद हम देखें उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाह। तो जो उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाह है वो किस ओर प्रवाहित होता है? ये बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर प्रवाहित होता है और दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाह किस ओर होता है? ये आपकी गर्मी के दिनों में अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होता है। ये इस प्रकार से प्रवाहित होता है। तो ये है आपके हिंद महासागरीय जलधाराएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।